बड़ी खबर इस वक्त अंकिता दर्शकों को हम बता दें, 3 दिन की रिमांड की मांग सीबीआई ने की है, जो कोर्ट रूम के अंदर चल रहा है। लगातार हमारे सहयोगी अंकित हमें बता रही हैं, सीबीआई ने पहले ही दलील दी है कि जांच में सहयोग सिसोदिया नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर कितने घंटे तक पूछताछ आपने की है। उसके बाद सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड की एक बार फिर मांग की। इसके पहले 5 दिन की रिमांड में सिसोदिया थे, उस दौरान जो पूछताछ हुई है उसमें सहयोग सिसोदिया ने नहीं किया है, ऐसा कहना, ऐसी दलील दी है कोर्ट रूम में सीबीआई ने। अंकित, 3 दिन की रिमांड की मांग अब सीबीआई ने की है और यही दलील कि अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया। जी, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान क्या करना है ये सीबीआई को बताना होगा अगर रिमांड लेनी है। और सीबीआई की तरफ से वो जवाब भी सामने आ गया है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में जो अलग अलग गवाह हैं उनसे आमना सामना करवाना है मनीष सिसोदिया का, यानी कि जो पिछले 5 दिनों के दौरान जो कार्रवाई की उसका तो ब्यौरा रखेंगे, लेकिन अगले 3 दिन की रिमांड चाहिए तो क्यों चाहिए ये सीबीआई को बताना होगा। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से यही कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो इस केस से जुड़े हुए गवाह हैं उनसे आमना सामना करवाना है। अब सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी, इस वजह से हमको पूरा वक्त ही नहीं मिल पाया इनसे पूछताछ करने का। ये लीजिए, ये सीबीआई की एक तकनीकी दलील भी सामने आ गई है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे यहां से रिमांड पे भेजा गया था मनीष सिसोदिया को 5 दिन की, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से उनको राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए। तो अब सीबीआई ने उसको भी एक आधार बना लिया है कि कहा देखिए, एक दिन तो हमारा इसी में निकल गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया था और ऐसे में हमको पूरा वक्त ही नहीं मिल पाया। यानी कि मनीष सिसोदिया ने जो एक जो है लीगल मूव जो चला था, या उनकी तरफ से एक जो लीगल जो फैसला लिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहां पर सीबीआई ने उनके खिलाफ ही उसको बना दिया है। इसके अलावा सीबीआई क्या कह रही है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनके जांच के लिए जरूरी है और वो मिसिंग है। यानी कि सीबीआई ये भी बता रही है कि इस केस की जो जांच चल रही है उस मामले में कुछ अहम दस्तावेज जो कि अब तक मिसिंग है, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, उनको जुटाना है। और मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ होगी, जब उनको जो हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, तभी मुमकिन है कि वो दस्तावेज मिल सके। और सीबीआई इसी आधार पर 3 दिन की रिमांड की मांग कर रही है। 5 दिन की रिमांड पहले मिली, लेकिन सीबीआई का कहना है कि एक दिन तो हम जो यूज ही नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया था और मनीष सिसोदिया जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कुछ केस के जो गवाह हैं उनसे आमना सामना करवाना है। और इतना ही नहीं, इस केस में कुछ अहम दस्तावेज अभी भी नहीं सामने आए हैं जिनको सीबीआई ढूंढ रही है, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड चाहिए। यानी कि सीबीआई ने कोर्ट को यह बता दिया है कि देखिए, मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड के दौरान हमने जो क्या कुछ किया, हमको कितना वक्त मिल पाया और क्यों अगले 3 दिन की रिमांड चाहिए। लेकिन अगर मैं जो है कानून के लिहाज से बात करूं, देखिए सीबीआई ने अपनी बात रख दी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के वकीलों की अब जो दलील शुरू होने वाली है, और सीबीआई ने कोर्ट को जिस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की यही की है कि जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होती तब तक जो है अभी इस मामले में मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई की हिरासत है वहां भेजा जाना चाहिए, रिमांड बढ़ाई जानी चाहिए। और ये लीजिए, पहली दलील सामने आई है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। उनका ये कहना कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे, ये कोई आधार नहीं है, ना ही रिमांड बढ़ाने का और ना ही बेल पर सुनवाई ना हो इसका। इस आधार पर रिमांड नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि साफ तौर पर सीबीआई की जो दलील थी उसका विरोध करते हुए मनीष सिसोदिया के वकील, उनका यह कहना है कि सीबीआई का ये कोई आधार नहीं था और इस आधार पर रिमांड को नहीं बढ़ाना जाना चाहिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर सीबीआई की रिमांड बढ़ा दी जाती है तो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो जमानत याचिका दायर जरूर कर दी गई है, लेकिन उस पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब तक उस पर सुनवाई नहीं बढ़ेगी तब तक उनको किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती। और इसी वजह से अब कोशिश ये हो रही है कि पहले तो रिमांड, जो सीबीआई की रिमांड है, वो ना मिले। अगर सीबीआई की रिमांड मिल जाती है तो फिर जमानत याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब सीबीआई की रिमांड खत्म हो जाएगी और यहां पर मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजा जाएगा। क्योंकि नियम यही कहता है, कानून का यही कानून का हिस्सा है कि आरोपी की जमानत याचिका पर तभी फैसला आ सकता है जब एक बार वो जेल में हो, न्यायिक हिरासत में हो। अगर वो पुलिस हिरासत में है, जांच एजेंसी की हिरासत में है, तो वहां पर उसकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सकता। और इसी वजह से दयान कृष्णन, जो कि वरिष्ठ वकील
वकील हैं वो इससे पहले वाली सुनवाई के दौरान भी मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए थे। आज फिर उन्होंने यही दलील दी है कि रिमांड नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। पिछली बार भी दयान किशन साहब ने यही कहा था कि 5 दिन की रिमांड सही नहीं है, रिमांड नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने वो रिमांड दी थी। आज एक बार फिर से ये कहा जा रहा है 3 दिन की रिमांड की जरूरत क्या है, ये कोई आधार नहीं है। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि जांच को आगे बढ़ाना है। अगर मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहूं तो अमूमन जब इस तरीके से जांच एजेंसी कोर्ट के सामने तथ्य रखती है तो वो कोर्ट सिरे से उसको खारिज नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि वहां पर कोर्ट के ऊपर भी ये सवाल नहीं आना चाहिए कि देखिए जांच करने का आपने मौका ही नहीं दिया इन जांच एजेंसी को, तो इस वजह से अमूमन कई मामलों में कोर्ट उसको स्वीकार करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।